आज के लेक्चर में मैं आपको रेविट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले रेविट को ओपन करते हैं। पाइप टाइप्स और पाइपिंग सिस्टम बनाने के लिए हमें एक नया मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल में न्यू के बटन को क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट बार अपीयर होती है। इसमें दो ऑप्शन है कि आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या प्रोजेक्ट टेम्पलेट। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट टेम्पलेट चाहिए। अगर हमारे पास पहले से प्रोजेक्ट टेम्पलेट है तो हम इसको ब्राउज करके सेव्ड लोकेशन से कॉल कर सकते हैं, मगर लेक्चर को डेप्थ में समझने के लिए मैं कस्टमाइज प्रोजेक्ट टेम्पलेट या पहले से बनी हुई प्रोजेक्ट टेम्पलेट को इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें सिस्टम पहले से बने होंगे। इसलिए मैं रेविट के अंदर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट टेम्पलेट को इस्तेमाल करूंगा जो सबके पास रेविट के अंदर मौजूद हों। प्रोजेक्ट टेम्पलेट के लिए ब्राउज करके हम इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, रेविट टेम्पलेट में हम यूएस मीट्रिक में प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट मीट्रिक प्रोजेक्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। अब हमारे सामने एक नया प्रोजेक्ट बन चुका है। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएटिंग पाइप टाइप्स एंड पाइपिंग सिस्टम के नाम से किसी लोकेशन पर सेव करते हैं। व्यू टेम्पलेट प्लम्बिंग प्लान अप्लाई करते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर फैमिलीज को एक्सपेंड करें। हमें दो चीज़ें चाहिए, पाइप टाइप्स और पाइपिंग सिस्टम। जब हम पाइप टाइप को एक्सपेंड करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड पाइप मौजूद है। पहले हम डोमेस्टिक कोल्ड वाटर की एक टाइप बना लेते हैं। पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम का नाम सेम होना चाहिए, इसलिए हम डोमेस्टिक कोल्ड वाटर में राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ताकि हम सेम नेम कॉपी कर सकें। अब राइट क्लिक करके कॉपी करें और पाइप टाइप पर राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पर जाएं और इसे पेस्ट कर दें। अब हमारे पास दोनों जगह पर नाम सेम है। पाइप ड्रॉ करने के लिए व्यू टेम्पलेट के अंदर डिटेल लेवल फाइन कर लेते हैं ताकि पाइप हमें डबल लाइन नजर आए। अब हम एक पाइप ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम सिस्टम टूल में जाकर प्लम्बिंग एंड पाइपिंग रिबन में पाइप को सेलेक्ट करेंगे या इसकी शॉर्टकट की PI कीबोर्ड से पंच करेंगे। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज में पाइप शो हो रहा है। पाइप को ड्रॉ करने से पहले पाइप टाइप और सिस्टम टाइप दोनों का सेम होना जरूरी है। अब इसकी पाइप टाइप डोमेस्टिक कोल्ड वाटर है, मगर इसका सिस्टम टाइप डिफरेंट है। हम इसको क्लिक करके डोमेस्टिक कोल्ड वाटर सेलेक्ट करते हैं। अब हमारा पाइप टाइप और सिस्टम टाइप सेम है। पाइप का डायामीटर 25 मिलीमीटर और मिडल एलिवेशन 500 कर लेते हैं। अब हम ड्राइंग वर्किंग एरिया में क्लिक करते हैं और एक पाइप ड्रॉ करते हैं। पाइप को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि पाइप टाइप और पाइप सिस्टम दोनों सेम हैं। हमने जिस साइज का पाइप लगाना होगा तो हम सिस्टम में जाके पाइप को सेलेक्ट करने के बाद इसका डायामीटर सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने दूसरा पाइप डायामीटर 50 का लिया, तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज बड़ा है। हम पाइप डायामीटर को ऑप्शंस बार से वेरीफाई भी कर सकते हैं। पाइपिंग सिस्टम के लिए पाइप मटेरियल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसे पाइप सेगमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर
कोल्ड एंड हॉट वाटर सिस्टम के लिए पीपीआरसी मटेरियल चाहिए, सैनिटरी सिस्टम के लिए यूपीवीसी और फायर वाटर सिस्टम के लिए एमएस सीमलेस पाइप और रेफ्रिजरेशन के लिए कॉपर पाइप चाहिए। इसी तरह हर पाइपिंग सिस्टम का डिफरेंट मटेरियल होता है। पाइप के साथ सिस्टम बनाने के लिए कुछ फिटिंग दरकार होती है। मिसाल के तौर पर एल्बो, टी, क्रॉस, फ्लैंज और एंड कैप वगैरह। इसको राउटिंग प्रेफरेंसेस कहते हैं, जिसको हम पाइप टाइप में टाइप प्रॉपर्टीज के अंदर देख सकते हैं। यहां हम पाइप फिटिंग्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइप सेगमेंट में डोमेस्टिक कोल्ड वाटर के लिए पीपीआरसी मटेरियल चाहिए, मगर यहाँ पर ये मटेरियल मौजूद नहीं। तो इसको बनाने के लिए हम सेगमेंट एंड साइजेस में जाएंगे। सेगमेंट एंड साइजेस मैकेनिकल सेटिंग्स के अंदर होता है। सेगमेंट के अंदर कुछ डिफॉल्ट मटेरियल होते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट पीपीआरसी मटेरियल है। हम यहाँ से कोई भी सेगमेंट क्रिएट या डिलीट कर सकते हैं, मगर इस सेगमेंट के मटेरियल और टाइप को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम यह सेगमेंट बनाने के लिए न्यू बटन को प्रेस करते हैं। न्यू सेगमेंट में 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मटेरियल, दूसरा ऑप्शन शेड्यूल टाइप और तीसरा ऑप्शन मटेरियल एंड शेड्यूल टाइप। मटेरियल के पहले ऑप्शन में आप किसी भी किस्म का मटेरियल लाइब्रेरी से बना सकते हैं। शेड्यूल टाइप में इसके कुछ क्लास मौजूद है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन शेड्यूल टाइप में इसके कुछ मटेरियल डिफाइन है, मसलन कॉपर, आयरन, डक्टाइल, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील और स्टील कार्बन। आप इस सेगमेंट का शेड्यूल या टाइप असाइन कर सकते हैं, मगर मैं तीसरे ऑप्शन मटेरियल एंड शेड्यूल टाइप को रिकमेंड करूंगा। सिलेक्शन के बाद जब हम मटेरियल को ब्राउज करते हैं तो मटेरियल ब्राउजर हमारे सामने ओपन है। अगर आप प्रोजेक्ट मटेरियल को स्क्रॉल डाउन करें तो आपको बहुत से मटेरियल मिलेंगे, मगर जरूरी नहीं कि आपको अपना डिजायर मटेरियल भी मिले। इसलिए आपको अपने मतलूबा मटेरियल से मिलती जुलती क्लासिफिकेशंस वाले मटेरियल को डुप्लीकेट करके एक नया मटेरियल बनाना होता है। तो हमें पीपीआरसी मटेरियल चाहिए जो लाइब्रेरी में नहीं है, इसलिए हम पीवीसी को डुप्लीकेट करके पीपीआरसी का नाम देते हैं। अपीयरेंस में इस मटेरियल को डुप्लीकेट कर लेते हैं। कलर ग्रीन सेलेक्ट करके 140 पर सेट करें। आइडेंटिटी में डिस्क्रिप्शन पीपीआरसी और क्लास PN20 असाइन करते हैं। शेड्यूल टाइप PN20 और कैटलॉग भी सिलेक्ट करते हैं। ओके करें। अब राउटिंग प्रेफरेंसेस में पाइप सेगमेंट को चेंज करें। आपका मटेरियल तैयार है। व्यू टेम्पलेट में मॉडल डिस्प्ले स्टाइल रियलिस्टिक करते हैं ताकि मटेरियल हमें नजर आए। अब हम पाइप ड्रा करके देखते हैं। इस पाइप के एजेस हमने डिफाइन नहीं किए, इसलिए इसका कलर ब्लू है। अगर हम इसको तब्दील करना चाहते हैं ताकि ये कलर सेम हो जाए तो डोमेस्टिक कोल्ड वाटर के टाइप प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ग्राफिक ओवरराइड को एडिट करेंगे। अब हमारे सामने लाइन ग्राफिक्स बार है। इसके कलर में ग्रीन को सेलेक्ट करके इसका कलर 140 कर दें। अब सबको ओके करें। इसके एजेस सेम कलर में हैं। पाइपिंग सिस्टम में पाइप के साथ कुछ फिटिंग्स दरकार होती हैं। अगर हमने एक नया मटेरियल तैयार किया है तो इसकी फिटिंग्स भी उसी मटेरियल की होनी चाहिए। ये मुमकिन नहीं कि पाइप मटेरियल हम पीवीसी बनाएं और फिटिंग्स हम स्टील की लगा दें। तो सेम फिटिंग्स हम किस तरह बनाएंगे,
आइए इसको देखते हैं। पाइप टाइप में, टाइप प्रॉपर्टीज में, राउटिंग प्रेफरेंसेस में एल्बो को पीवीसी लेते हैं। टी जंक्शन इस लिस्ट में नहीं है। इसको लोड फैमिली में सी, प्रोग्राम डेटा, ऑटोडेस्क, रेविट 2020 लाइब्रेरीज में, यूएस म्यूजिक में, पाइप, फिटिंग्स, पीवीसी, शेड्यूल 40, सॉकेट टाइप से सेलेक्ट करेंगे। अब ये फिटिंग टी जंक्शन में अवेलेबल है, सेलेक्ट करके ओके करें। अब हम पाइप सिस्टम ड्रॉ करते हैं जिसमें एल्बो और टी हो। पाइप ड्रॉ करें, 90 डिग्री पर एल्बो बनाएं। और दरमियान में एक टी बनाएं। हमारे पाइप पीपीआरसी मटेरियल के हैं और फिटिंग्स पीवीसी मटेरियल में है। अब हम फिटिंग्स को भी पीपीआरसी मटेरियल में बनाते हैं। इसके लिए आप एल्बो को क्लिक करें और एडिट फैमिली में जाएं। एक बात याद रखें कि ओरिजिनल फैमिली को कभी एडिट नहीं करना, हमेशा उसको सेव एज करके एक नई फैमिली बनाकर उसको एडिट करना है। तो हम फाइल में जाकर इसे सेव एज फैमिली करते हैं और इसे एक नया नाम देते हैं। जैसे मैं पीवीसी के बजाय पीपीआरसी दे देता हूं। इसको सेव कर लें। अब इस ऑब्जेक्ट पर मटेरियल अप्लाई करना है। तो पाइप सेगमेंट का मटेरियल हमने पीपीआरसी PN20 दिया था। हम सेम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, फिर प्रॉपर्टीज में मटेरियल में जाएं, यहां 3 नुक्तों वाले बटन से इसको ब्राउज करें। मटेरियल में जाकर सेम इसी तरह एल्बो के लिए मटेरियल बनाएं जिस तरह हमने पाइप सेगमेंट के लिए बनाया था। व्यूल स्टाइल को रियलिस्टिक करें, एल्बो तैयार है। इसको सेव करके लोड इनटू प्रोजेक्ट करें। अब पाइप टाइप्स में राउटिंग प्रेफरेंसेस में दोबारा जाएं और एल्बो में जाकर इसको तब्दील करके ओके करें। अब आप जो भी पाइप लगाएंगे उसकी एल्बो पीपीआरसी मटेरियल में लगेगी। मगर जिस फिटिंग्स को आप पहले से लगा चुके हैं उसको तब्दील करने के लिए उसको सेलेक्ट करें और प्रॉपर्टीज में जाकर रिप्लेस कर दें। आप इसी तरह टी और बाकी फिटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। पोर्टेबल वाटर सिस्टम में आपको कोल्ड के साथ हॉट वाटर भी दरकार होता है। इसका मटेरियल सेम पीपीआरसी होता है मगर इसकी प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ होनी चाहिए ताकि इसमें फर्क नजर आए। इसके लिए मैं आपको हॉट वाटर सिस्टम बना के दिखाता हूं। उसी तरह पाइप टाइप को डुप्लीकेट कर लें। इसका नाम हॉट वाटर सिस्टम रखें। जिस पाइप को आप डुप्लीकेट करेंगे उसकी राउटिंग प्रेफरेंसेस भी कॉपी हो जाएंगी।
आपने पाइपिंग सिस्टम में जाके उसका लाइन ग्राफिक्स कलर रेड कर देना है। अब एक पाइप लगाएं। पहले प्रॉपर्टीज में पाइप टाइप डोमेस्टिक हॉट वाटर सेलेक्ट करें। इसके बाद सिस्टम टाइप में डोमेस्टिक हॉट वाटर सेलेक्ट करें। आपके पास दोनों सिस्टम तैयार हैं। अब इसको आप विजुअल स्टाइल से हिडन लाइन करें जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम रियलिस्टिक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ किस्म के पाइप, उनके मटेरियल, फिटिंग्स और राउटिंग प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।